नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आपको मैं बता दूं पहले ही कि हम इसलिए उपस्थित हुए हैं कि आज हम सीजीएल 2023 का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। मेरे पीछे ये देख पा रहे हैं, आप सभी को पता है कि 27 जुलाई को सीजीएल का पेपर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद आपको कट ऑफ की बहुत ज्यादा जरूरत है। कट ऑफ की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। कट ऑफ की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आप किसी और एग्जाम के लिए ना भटके, ठीक है। और यह भी जरूरी है कि आपको कोई ऐसा आए जो जेन्युइन कट ऑफ दे। जेन्युइन कट ऑफ से यह मतलब है कि अभी तक जितने भी कट ऑफ हमने दिए हैं, जितना भी दिया है, आप इतिहास उठा के देख लो, इसी चैनल पे सारी वीडियोस पड़ी हुई है। एक दो नंबर की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मतलब लगभग लगभग कट ऑफ सही जाती है। लगभग लगभग यानी जितना भी हम एनालिसिस करते हैं वो कट ऑफ बिल्कुल सही जाती है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें हम कट ऑफ के साथ साथ आगे हमारी सीजीएल की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है इसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं, बताते हैं मैं, ठीक है। आओ देखो, पहली बात तो हम कट ऑफ की बात करेंगे तो याद रखना, हम एक बार ये देख लेते हैं ना कि गुड अटेम्प्ट कितना है, सबने गुड अटेम्प्ट कितना किया है। तो मैथ्स की बात कर लेते हैं, मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखो मैथ्स की बात यह है कि बहुत अगर नॉर्मल बच्चा अगर पेपर करके आया होगा तो भी कम से कम 20 सवाल, मैं मानता हूं, कम से कम 20 सवाल मानता हूं, इसकी कम से कम 20 क्वेश्चन, इतना तो मैं मान के जाता हूं। रीजनिंग, रीजनिंग तो रीजनिंग जो है ना, मतलब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। जैसे मैथ्स देख के ऐसा लगा कि यार रीजनिंग तो इससे टफ ही है, मैथ्स से टफ ही रीजनिंग है, ऐसा लगा था ना। देखो बहुत सारे बच्चों मेरे से सहमत होंगे क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम तो लग रहा था, मैथ्स में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। तो मैं ये बोल रहा हूं, मेरी तरफ से ये मान लो कि आप इसमें 17 से 18 क्वेश्चन मान सकते हो। या बहुत सारे बच्चे 20 भी करके आए होंगे, है ना, ये किए होंगे। इंग्लिश की बात करो तो जो इंग्लिश था मेरे भाई, जो इंग्लिश था वो भी बहुत ईजी ही था। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स और रीजनिंग में कमांड होता है और कुछ जीएस वाला काम कर लेते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा वो वीक रह जाते हैं, ठीक है, थोड़ा कहीं कहीं होता है। तो मैं उनको भी देख के कह रहा हूं, और जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो रही है उनको भी देख के कह रहा हूं कि गुड अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे ख्याल से ये 15 से 17 नंबर, मतलब ऐसा मैं मानता हूं। या 15 से 17 ना करो, लगभग आप इसको 17 ही कर लो या 16 कर लो, 16 कर लो, चलो 17 ना करो लेकिन 16 तो कर लो। जीएस की बात करते हैं, यानी जीके जीएस की अगर मैं बात करूंगा तो भाई जीके जीएस अच्छा था, जीके जीएस बुरा नहीं था। जीके जीएस को अगर हम एनालाइज करें उंगलियों पे तो याद रखना ये मॉडरेट टू हार्ड था। ये सारे के सारे जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये सारे की सारी चीजें आपकी इजी टू मॉडरेट थी, लेकिन जीएस आपका मॉडरेट टू हार्ड था। तो मैं ये मान सकता हूं कि जिन बच्चों ने भी अगर 12 से लेके 15 तक नंबर किया है तो मैं 15 मान लेता हूं, 12 से लेके 15 भी किया है, ठीक है, उनका भी गुड अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो मैं 15 मानता हूं। अब जरा एक बार खटाखट इसको जोड़ लो, ठीक है। देखो 6 5 11, 11 और 7 होता है 8, कैरी हो गया 1 के, 3 और 1 4, 4 और 2 6 के, 68। मैं 68 मानता हूं। 68 मल्टीप्लाई बाई आप 2 कर लो, तो 68 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आएगा कितना सर, 8 दूना 16 की 6 आ गया सर, 6 दूना 12 है ना, और 1 13, 136, ठीक है भाई। सारे बच्चे मेरी बात से सहमत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें रॉ मार्क की बात या फिर आप बोलो नॉर्मलाइज मार्क की बात मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा। बाकी आप समझ रहे हो 136 अगर आपका है तो कुछ ना कुछ आपके गलत भी होंगे, कुछ ना कुछ आपके मतलब रॉन्ग भी होंगे, कहीं ना कहीं आपकी ह्यूमन एरर भी हो गई होगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं रॉ मार्क और नॉर्मलाइज मार्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे कट ऑफ की बात कर रहा हूं, सीधे कट ऑफ की, ठीक है, समझ में। तो 136, देखो मेरा ये मानना है, मैं ये आज भी कह रहा हूं कि जो जनरल की कट ऑफ होगी, जो जनरल की कट ऑफ होगी, तो मैं ये मान रहा हूं कि 136 से लेके बाबू 140 के बीच होगी। मैं परफेक्ट बता रहा हूं और मैंने पूरी तरह से बताया है आपको सारी चीजें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी की कट ऑफ आ जाओ, मैं अगर ओबीसी की कट ऑफ की बात करूंगा
तो इसको मैं बहुत बढ़िया से लिख दे रहा हूं, कहें कि अब आप खुश होने वाले हैं। ओबीसी की जो कट ऑफ होगी वो 130 से लेके बाबू 134 के बीच रहने वाली है, याद रखना, ठीक है। बात आई समझ में? यार एक दो नंबर अगर आगे पीछे हो जाएगा तो प्लीज कोई ये मत कहना कि आपने गलत बताया। मेरी एनालिसिस ये कहती है कि इतना ही आ सकता है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा, ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। आप इसको 128 से लेके, ठीक है, 128 से लेके आप इसको 132 तक ले लो, इसके बीच ही रह जाने वाली है। आप अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एससी कैटेगरी है तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 115 से लेके 120 तक जाने के चांसेस है। 115 से लेके 120 तक। एसटी की बात करूं तो एसटी तक याद रखना कि आपके 107 से लेके 110 जाने के चांसेस है, यहां तक, ठीक है ना। तो मैं इन्हीं चीजों की चर्चा करूंगा, इन्हीं चारों कैटेगरी की। मैं आज भी कह रहा हूं, आप लिख के ले लो कि जितनी भी मैंने 5 कैटेगरी आपको बताई हुई है, जितनी भी बताई हुई है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं इसको लेके आऊंगा, अच्छी तरह से मैं बताऊंगा कि बाबू 1-2 नंबर का फर्क पड़ सकता है, 1-2 नंबर का। और ये एग्जैक्ट आपको मैंने बता करके किया हुआ कैसे कैसे ये चीजें पॉसिबल है। सभी लोगों का 136 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनके गलत भी होंगे, और गलत होंगे तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा भी नंबर। तो इसलिए मैंने 136 से 40 कर दिया है। सारे बच्चे मेरी इस कट ऑफ से सहमत होंगे। अगर नहीं भी सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स खुले हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर टाइप कर दीजिए। मेरे हिसाब से इतने आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब भाई कट ऑफ हो गया आपका। कट ऑफ में किसी को कोई दिक्कत अगर होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए हम इस बात करते हैं स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी की जब हम बात करेंगे, स्ट्रेटजी की जब मैं बात करूंगा तो याद रखना हमारे पास जो मैथ्स का जो टॉपिक है, जो हमारे पास मैथ्स का टॉपिक है, मतलब मैंने ये सोचा हुआ है कि इस बार हम ऐसे नहीं कराएंगे। इस बार हम मतलब एक टारगेट रखेंगे कि हम मेंस तक जाते जाते, क्योंकि आपको पता है कि कुल मिला के 3 महीने के आसपास में मेंस निपट जाता है। 3 महीने, तो हमारे पास मंथ कितने हैं? 3 मंथ, यानी कि मैं ये मान सकता हूं 90 दिन। आप इतना ले लो, 90 दिन के आसपास तो पेपर हो ही जाना है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है जो, वो ऐसी होने वाली है कि हम जितना भी हमारे पास मतलब कि टॉपिक है या जितने चैप्टर है, जितने एसएससी ने जितने चैप्टर उठा के रखे हुए हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सभी चीजों से, यानी कि 90 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर अगर मान लो कि आप इसमें 7 से डिवाइड करो, मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त करके ही बताऊंगा। इसमें आप 7 से डिवाइड कर लो तो आप ये मानोगे सर 7 एकम 7 हो जाएगा, मिलेगा मेरे पास 7 दूना 14, यानी कि 12 दिन के आसपास छुट्टी मिलेगी। इतना तो होगा ही, संडे वनडे होगा, छुट्टी तो होगी। तो आपके पास कुल मिला के बचे कितने दिन? तो मित्र आपके पास कुल मिला के 78 दिन बचे हैं। 78 दिन बचे हैं, 78 दिन। अब अगर 78 दिन में अगर हमने प्रतिदिन कम से कम 25 सवाल किए, अगर हमने 25 सवाल किए, तो आप जरा ध्यान से देखो, 25 दूना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा कितना? मानते हो कि नहीं? 0 आ जाएगा। 9 25 45, 5 हुआ, 5 दिया 15 और 1, 5 दिया 15 और 4 19। हमारे पास 1950 क्वेश्चन, 1950 क्वेश्चन, ठीक है। तो 1950 मैं नहीं मान रहा हूं, मैं सीधे टारगेट ले रहा हूं 2000 का। सीधे मैं टारगेट ले रहा हूं 2000 का। मैं 2000 सवाल करवाऊंगा, 2000 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। बात है समझ में? 2000 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपके मेंस आते आते तक। और डेली क्वेश्चन ऐसे होंगे 1 2 3 4 5। मान लो एक सेशन में हमने अगर 25 सवाल कर लिए, तो अगले दिन सवाल 1 से स्टार्ट नहीं होगा, अगले दिन सवाल 26 से स्टार्ट होगा, यानी 26 से लेके फिर वो 50 तक चलेगा, इस तरह से। और इसमें मैं कोशिश करूंगा अगर 25 सवाल हैं तो 25 टॉपिक के सवाल हो। अगर आपके में 25 टॉपिक होगा तो 25 टॉपिक के सवाल होंगे। पता ही समझ में? और हर उस टॉपिक को हम डेली टच करेंगे, हर उस टॉपिक को हम डेली टच करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो रेजोल्यूशन हमारा यह है कि 2000 क्वेश्चन टिल मेंस तक, 2000 क्वेश्चन टिल मेंस तक, यानी कि टियर 2 तक, और हर एक टॉपिक के सवाल डेली टच करेंगे।
चाहे वो मेंसुरेशन हुआ, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हुआ, चाहे वो ज्योमेट्री हुआ, चाहे वो स्टैटिस्टिक हुआ, चाहे वो आपका अर्थमेटिक का पार्ट हुआ, सारे के सारे क्वेश्चन को हम डेली टच करेंगे। ठीक है, बात है समझ में? तो ये हमारी कुल मिला के इस बार की स्ट्रेटेजी होने वाली है, साफ सुथरी, एकदम साफ सुथरी। कोई आपको पोथा वोथा नहीं पढ़ाया जाएगा, बस उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो बच्चे मेंस निकालने वाले हैं या निकाल सकते हैं। बात है समझ में? चलिए, इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो बनाना मतलब ज्यादा लंबी वीडियो बनाना मतलब बेकार ही है, क्योंकि हम इसमें और क्या ही बता सकते हैं। साफ सुथरी मैंने एक आपके सामने स्ट्रेटेजी रख दी, आपकी समझ में भी आ जाएगी। बाकी मैं आपको ये भौकाल ले लूं कि वो पढ़ा दूंगा, वो पढ़ा दूंगा, ये पढ़ा दूंगा, क्या ही मतलब है इसका। साफ सुथरी भाई स्ट्रेटेजी है कि सारे टॉपिक को टच कर लेंगे, 2000 सवाल करवा देंगे। 2000 सवाल अगर आप करोगे तो क्या आपको सिमिलर 25 सवाल नहीं मिलेंगे, या 30 सवाल, मतलब 30 सवाल होते हैं, क्या 30 सवाल सिमिलर नहीं मिलेंगे पेपर में? 100% मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी ये सलाह आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही हम सेशन जब अनाउंस करेंगे, जब हम 2000 सवालों की सीरीज अनाउंस करेंगे, तो हम आपको उसकी जानकारी अलग से देंगे, किसी भी माध्यम से हो सकती है, चाहे वो पोस्ट डलवा देंगे या फिर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करवा देंगे, किसी भी माध्यम से। ठीक है ना? याद रखना, हमारा नारा ही यही है कि इस बार सीजीएल मेंस तक 2000। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।